तो ग्लोबल टेंशन के बीच ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील। लेकिन अब आगे इसी खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे ट्रंप का फ्रीडम प्लस प्लान, जिसका टारगेट है तेहरान। साथ ही बताएंगे जिस हर द्वीप को ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है, एक सीक्रेट अटैक ने कैसे उसे छलनी कर दिया। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में मची तबाही पर जैश ए मोहम्मद का कबूलनामा भी होगा आपके सामने। लेकिन उससे पहले 25 बड़ी खबरें। वैश्विक संकट के बीच पीएम मोदी की अपील, ईवी गाड़ियों का करें इस्तेमाल, पेट्रोल और डीजल का संयम से इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए। पीएम मोदी ने कहा विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए केमिकल खाद की खपत कम करनी होगी। देश हित में 1 साल तक सोना ना खरीदने की भी अपील की। विदेश यात्रा से बचने की सलाह। योगी कैबिनेट का आज विस्तार हुआ, 6 नए मंत्री बने, 2 का प्रमोशन। भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री बने। अजीत पाल और सोमेंद्र तोमर का भी प्रमोशन हुआ, बने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर तंज कसा। एक्स पर लिखा, बीजेपी राज में सीएम का मतलब कुरियर मैसेंजर। टीवी के चीफ जोसेफ विजय तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री बने, 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। सीएम बनने के बाद विजय का बड़ा फैसला, तमिलनाडु में घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त। हैदराबाद में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने गुजरात मॉडल का जिक्र करते हुए कहा, जैसे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी की मदद की थी, वैसे ही पीएम मोदी भी तेलंगाना को आशीर्वाद दें और विकास में साथ दें। पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा, मैं उतना देने के लिए तैयार, लेकिन जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, जो मिल रहा है वो आधा रह जाएगा। आप जहां भी पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए आप मेरे साथ आ जाएं। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने कहा, डीएमके ने हर समय कांग्रेस के हित में काम किया, लेकिन जैसे ही सत्ता का समीकरण बदला, कांग्रेस ने डीएमके की पीठ में छुरा घोंपा। सिकंदराबाद में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की केवल 3 राज्यों में सरकार, इनकी प्राथमिकता सेवा नहीं, देश को बांटना है। जनता वंशवाद नहीं, विश्वासवाद चुन रही है। तेलंगाना सरकार पर पीएम मोदी का हमला, कहा कांग्रेस की वादा खिलाफी और परिवारवादी राजनीति से तंग आ चुकी है जनता, अब बदलाव चाहती है। बीजेपी का मंत्र, राज्य के विकास से देश का विकास। हेमंता बिस्वा शर्मा चुने गए असम विधायक दल के नेता। हेमंता ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। 12 मई को 11 बजे शपथ। पश्चिम बंगाल के गोलाघाट में टीएमसी कार्यकर्ता का शव मिला, परिवार ने चुनावी हिंसा में हत्या का लगाया आरोप। बाढ़ प्रबंधन और हीट वेव को लेकर गृह मंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। महाराष्ट्र के पुणे में रेलवे ट्रैक पर महिला के ऊपर से गुजरी मालगाड़ी, बाल बाल बची महिला की जान। यूपी के फर्रुखाबाद में युवक का शव मिलने के बाद हंगामा, पोस्टमार्टम के लिए शव को ले जाते समय पुलिस पर पथराव हुआ, 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। दिल्ली में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की कार्रवाई में 2 बदमाशों के पांव में गोली लगी। दिल्ली में हथियार तस्कर गैंग के खिलाफ एक्शन, द्वारका इलाके से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और कारतूस भी बरामद। महाराष्ट्र के बीड़ से सामने आई बड़ी लापरवाही, डॉक्टर की जगह नर्स ने गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया, इलाज के दौरान बच्चे की मौत हुई। उत्तराखंड के चमोली में नीति मलारी हाईवे पर लैंडस्लाइड, 20 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया। महाराष्ट्र के पुणे में बेकाबू रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, बाल बाल बची कार सवार की जान। एबीवीपी के संगठन शिल्पी और यशवंत राव केलकर जन्म शताब्दी कार्यक्रम में शामिल हुए। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले, कहा केलकर टीम वर्क, समय पालन और सादगी के प्रतीक थे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का कबूलनामा, उस रात आसमान से बरस रही थी आग, पाकिस्तान की मदद से बन रहा है जैश का मुख्यालय।